हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस। मैं हूं श्वेता और हमारी आज की वीडियो में हम लाइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम इन टुडेज वीडियो वी विल प्रैक्टिस different types of lines, and before starting the practicing I want to tell you about how to hold a cone. प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं कौन किस तरह से पकड़ना है ये मैं कुछ आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एक्चुअली देयर इज़ नो परफेक्ट वे टू शो यू हाउ टू होल्ड अ पेन और पेंसिल. Everyone holds the way they feel comfortable with. Exactly same way holding in a cone is also depends on your comfort way. Everyone has their own different style to hold it. There are different styles of holding a cone. So hold a cone as you feel comfortable. आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से कोन को पकड़ सकते हैं। जिस तरह से सारे लोगों का जो पेन और पेंसिल पकड़ने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसी तरह से कोन पकड़ने का भी जो तरीका है वो अलग होता है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल महसूस करें आप वैसा ही कोन को पकड़ सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने के लिए हैं। वो हैं कि हमेशा छोटे कोन यूज़ करने की कोशिश करें। कोन जितना छोटा रहेगा उसे आप उतने ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। दूसरा है कि कोशिश करें हमेशा कि होम मेड कोन ही आप यूज़ करें। होम मेड कोन्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनसे आप परफेक्ट मेहंदी लगा सकते हैं। तो यूज अ स्मॉल साइज ऑफ मेहंदी कोन. Always try to use a small size of mehendi cone and try to use homemade cones only. Don't use ready-made cones. They are not good enough for applying mehendi. मैं ये नहीं कह रही कि सभी कोन्स बेकार होते हैं, पर हाँ ज़्यादातर कोन्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं. Not all cones are bad, but most of them are not good enough. So if you want to use ready-made cones, then get a cone of good quality and you can use that. अब मैं आपको बता रही हूँ मैं किस तरह से कोन को पकड़ती हूँ. I'm showing you that how do I hold the cone. Hold the cone here from the middle, and your thumb should be the finger that is controlling the pressure on the cone. Okay, hold it like this, and your thumb should be the finger that is controlling pressure on the cone. You have to press with thumb. इस तरह से पकड़ेंगे आप और जो प्रेशर है वो थंब से पड़ेगा और थंब से आप प्रेस करके मेहंदी को निकालेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. टच द शीट विथ टिप. ओके, टच द सरफेस विथ टिप. स्क्वीज स्क्वीज एंड रेज एंड ड्रैग. Like this. Touch the sheet with tip, squeeze and raise and drag. Touch the sheet, squeeze, drag to the end. You don't have to rub the surface with tip.
You don't have to do this. You don't have to touch the surface. You don't have to rub the surface with tip. This is the wrong way. आपको इस तरह से यहाँ पे घिसड़ना नहीं है, कोन को इस तरह से टच करते हुए नहीं चलना है, ये सही नहीं है. दिस इज़ नॉट द राइट वे. ये सही नहीं है. आपको यहाँ पे रखना है कोन को. आप प्रेशर डालेंगे थंब से एंड इसे मेहंदी को इस तरह से ऊपर उठाते हुए यहाँ पे रख देंगे. Practice until you get perfect straight line. Practice at least on 2 full A4 sheet. जब तक सही लाइन आप सीधी लाइन ना खींचना सीख लें तब तक आप प्रैक्टिस करें. कम से कम 2-3 शीट जो है A4 साइज़ की वो आप प्रैक्टिस कर लें ताकि जो लाइंस है उसमें आप सही हो जाएं. क्योंकि विदाउट प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइन you can't be perfect on mehndi. So practice until you get perfect straight lines. So these are sleeping lines. You have to practice standing lines also. हम लोग अलग अलग तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे सारे डायरेक्शंस में. So we have to practice standing lines. These are sliding lines. So we have to practice sliding lines also. हमें थिक लाइंस की प्रैक्टिस भी करनी है. थिक लाइंस बनाने के लिए हम दो लाइंस खींचेंगे. We have to draw 2 and fill it. तो
इस तरह से हमें थिक लाइन की प्रैक्टिस करनी है। Zigzag lines. We have to practice zigzag lines also. हमें zigzag lines की प्रैक्टिस भी करनी है इस तरह से। ये जो स्मॉल वाले जिग लाइन्स हैं, इनके लिए हमें सरफेस को टच करना होता है। And wavy lines, इनकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है। फिर डॉटेड लाइन में हमें we have to draw a line, a straight line, then we have to put dot. ये डॉटेड लाइंस। इस लाइन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइन डॉट, लाइन डॉट, लाइन डॉट। तो इन सारे लाइंस की प्रैक्टिस हम करेंगे डिटेल्स में अपने आने वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में इन सारे लाइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ़िलहाल मैंने आपको इन सब की बेसिक जानकारी दे दी कि कितने टाइप्स के लाइंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।